हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। आई एम योर कोच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने के लिए आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आपको सॉल्व करना बहुत आसान रहेगा। यहाँ पर हम सॉल्व करने के लिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन में दिया है, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। मतलब एक्सटर्नल पॉइंट आपको दिया है और टेंजेंट दी है 24 सेंटीमीटर की, और डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस है 25। तो हमें रेडियस बताना है। एक रफ फिगर ड्रॉ कर लें, समझने में आसानी हो जाएगी। तो देखिए अगर हम इसको रफ फिगर ड्रॉ करते हैं तो ये रहा एक सर्कल और ये रहा एक्सटर्नल पॉइंट क्यू। ये सर्कल का सेंटर है ओ। यहाँ से जो टेंजेंट जा रही है क्यू से, ये रही टेंजेंट सपोज क्यू ए। इस टेंजेंट की आपको लेंथ दे रखी है और सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस भी दी है, और आपको ये रेडियस फाइंड करना है। ये क्यू ए आपको टेंजेंट दी है 24 सेंटीमीटर की, क्यू पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस दी है 25 सेंटीमीटर, और हमें रेडियस पता करना है। अब देखिए हमें पता है यहाँ पर थ्योरम कि रेडियस और टेंजेंट दोनों दिए हैं, तो रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर। मतलब ये ट्रायंगल मिल गया, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल क्यू ओ ए में एंगल ए हमें 90 मिल गया। अगर आपको पाइथागोरस इंटरप्रेट है तो राइट लगाइए, अदरवाइज आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए राइट एंगल के सामने हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस है 25 का, मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर बची दो साइड का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 24 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625, 24 का स्क्वायर है 576 प्लस आर स्क्वायर। 576 को ट्रांसपोज कर दें तो 625 माइनस 576, ये आ जाएगा आर स्क्वायर। ये मिलेगा हमें 49। स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमें पता है 7 का स्क्वायर होता है, राइट। ये हो जाएगा 7 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दैट मीन्स हमें यहाँ पर आर मिल गया 7। यहाँ पर आर मिला हमें 7 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आया? ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। तो फाइनली हमें लिखना है आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 1, ये ऑप्शन ए करेक्ट है, जो 7 सेंटीमीटर किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से यहाँ बोला है टीपीटीक्यू दो टेंजेंट है जो कि एक सर्कल पर आ रही है। एंगल पीओक्यू दिया है 110, तो हमें पीटीक्यू बताना है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है कि जो टेंजेंट के बीच वाला एंगल है और जो दोनों रेडियस के बीच वाला एंगल बनता है, ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, राइट। हम वही कंसेप्ट यूज करेंगे। दैट मीन्स ये एंगल पीटीक्यू और एंगल पीओक्यू दोनों का सम होगा 180 डिग्री। तो पीटीक्यू हमें फाइंड करना है और पीओक्यू हमें दिया हुआ है 110। 110 को ट्रांसपोज कर दीजिए, साइड चेंज, साइन चेंज, तो हमें पीटीक्यू मिल जाएगा 180 माइनस 110। दैट मीन्स ये हमें मिलेगा 70 डिग्री। तो हमारा आंसर करेक्ट हुआ ऑप्शन बी। एग्जाम में हमें लिखना है केवल आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी करेक्ट है, और आगे लिखना है तो ये 70 लिख सकते हैं। बाकी जो भी हमने फाइंड करा ये सब रफ वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला है टेंजेंट पी ए और पी बी जो कि एक सर्कल पर आ रही है सेंटर ओ पर, इंक्लाइन टू ईच अदर 80 डिग्री। तो कुछ सिमिलर फिगर बनेगा। ये रहा एक सर्कल जिसका सेंटर है ओ पर, एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट आ रही है पी ए पी बी, मतलब पी पॉइंट बाहर है। तो यहाँ से हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं ए और बी पॉइंट पर। तो हम ले लेते हैं एक टेंजेंट यहाँ जा रही है इस ए पॉइंट पर, और एक टेंजेंट यहाँ जा रही है बी पॉइंट, ए और बी है। इसके अलावा हमें दिया है कि टेंजेंट जो है वो इंक्लाइंड है 80 डिग्री पर। यहाँ पर जो एंगल है वो आपको दिया है 80 डिग्री। ये पूछा है कि एंगल पी ओ ए कितना होगा। देखिए ये सेंटर वाला पूरा पता कर सकते हैं, यही थ्योरम का कंसेप्ट लगाते हैं कि टेंजेंट के बीच वाला एंगल और ये रेडियस के बीच वाला एंगल दोनों क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। तो
तो यहाँ पर हम एंगल ए ओ बी पता कर सकते हैं। तो ए ओ बी प्लस ए टी ये मिलके 180 हो जाएगा। 80 को ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें एंगल ए ओ बी मिल जाएगा जो कि हो जाएगा 100 का। ठीक है, अब ये पूरा एंगल 100 दिया है, ध्यान देना। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पी ओ ए। तो ओ को ज्वाइन करना पड़ेगा, हमें ये वाला एंगल चाहिए। तो ऊपर नीचे दोनों वाले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, तो ये जो पूरा एंगल ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, मतलब नीचे वाला भी 50 डिग्री और ऊपर वाला भी 50 डिग्री, 100 का आधा हो जाएगा। तो एंगल पी ओ ए ये इस 100 का आधा हो जाएगा, 50 डिग्री। तो करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन ए। एग्जाम में लिखना है आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन ए करेक्ट है, 50 डिग्री होगा। दैट्स इट, बाकी सब रफ वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन इट। पॉइंट कहाँ पर है, सर्कल पर ही है, राइट। तो अगर मैं आपको फिगर के फॉर्म में दिखाना चाहूँ, ये रहा सर्कल जिसका सेंटर ओ है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पॉइंट है उस सर्कल के ऊपर यहाँ पर है। इस पॉइंट से अब सर्कल पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक भी नहीं, क्योंकि पॉइंट तो सर्कल पर आ गया, और टेंजेंट के लिए पॉइंट कहाँ चाहिए, एक्सटर्नल पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट ऑन सर्कल है, इसलिए आप इससे कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, कोई भी टेंजेंट नहीं आएगी यहाँ से, दैट मीन्स 0। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी 0। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, तो अगर आपने ऑन इट वाला भूल गए और अगर आपने एक्सटर्नल पॉइंट सपोज कर लिया तो बी पर ऑप्शन टिक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 इज 4। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, यहाँ पर जो बोला गया है उसके अकॉर्डिंग रेडियस 3 है और ये जो 4 सेंटीमीटर है ये टेंजेंट दी हुई है। हमें बताना है पॉइंट ए की डिस्टेंस कहाँ से, सेंटर ऑफ द सर्कल से। एक रफ फिगर ड्रॉ कर लें, समझने में आसानी हो जाएगी। देखिए ये रहा एक सर्कल जिसका सेंटर है ओ, और बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट दिया है, ये रहा। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट का नाम क्या है, ए एक्सटर्नल पॉइंट है। यहाँ से जो टेंजेंट आ रही है, ठीक है, यहाँ से इस ए पॉइंट से ये जा रही है टेंजेंट इस पॉइंट पर, राइट। बी पॉइंट पर ले लेते हैं। अब हमें क्या दिया है, इस सर्कल की रेडियस दी है, तो ये रही रेडियस, ये हमें दी है 3 सेंटीमीटर, और जो ए बी टेंजेंट है वो दी है 4 सेंटीमीटर। और हमें क्या बताना है, पॉइंट ए की सेंटर से डिस्टेंस, ये हमें ओ ए डिस्टेंस बताना है। इसके लिए हम कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे कि रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट दोनों दिए, तो हम यहाँ पर कंसेप्ट यूज करेंगे रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर, दैट मीन्स यहाँ पर एंगल आ गया 90। अब आप पाइथागोरस लगाइए, पाइथागोरस ट्रिपलेट से बताएं, क्योंकि हाइपोटेनियस है तो 5 सेंटीमीटर आएगा, दैट मीन्स ये ओ ए स्क्वायर ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा हमेशा सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट वाला ही हाइपोटेनियस होता है, हो जाएगा 16 प्लस 9 मतलब 25। ये ओ ए स्क्वायर की वैल्यू है, तो ओ ए हो जाएगा √25, दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर आया यहाँ पर ऑप्शन बी, 5 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी, 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्कल है जिसकी रेडियस है 5.2 सेंटीमीटर, तो रेडियस आपको दिए, हैज टू टेंजेंट्स ए बी एंड सी डी पैरेलल। तो ये जो टेंजेंट ए बी और सी डी कैसी है, पैरेलल है। हमें पूछा है डिस्टेंस बताओ दोनों टेंजेंट के बीच में। क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको मैं थोड़ा सा फिगर ड्रॉ करूंगा तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ये रहा, और इस पे दो पैरेलल, ये सर्कल का टेंजेंट है, दो पैरेलल टेंजेंट अगर बनाते हैं तो एक टेंजेंट ऊपर से पहुंचाते हैं, दूसरी नीचे से,
एक टेंजेंट ऐसे जा रही है और एक टेंजेंट ऐसे जा रही है। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, आपको शायद फिगर देख के समझ में आ गया होगा। ये रहा एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहाँ पर ये रहा। अगर मैं इस एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, ये पैरेलल टेंजेंट है, तो हमें पता है ये दोनों टेंजेंट कहाँ से जाएगी, डायमीटर के एंड पॉइंट से जाएगी। ऐसा एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, तो ये कहाँ से जाएगी, डायमीटर के एंड पॉइंट से। दैट मीन्स ये ए बी क्या हो जाएगा, डायमीटर, राइट, ए बी डायमीटर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर ये एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ये दोनों टेंजेंट्स पैरेलल हैं, इसका मतलब है कि ए बी है या ए ओ बी जो है ये डायमीटर हो जाएगा। और रेडियस हमें दे रखी है, मतलब ये क्या हो जाएगा, डबल ऑफ रेडियस। दैट मीन्स डबल हो जाएगा 5.2 का, हो जाएगा 10.4 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर जो हमारा बनेगा वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन बी। तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी, 10.4 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर ये थ्योरम यूज हुई है, पैरेलल टेंजेंट्स डायमीटर के एंड पॉइंट से जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस फिगर में 23 का क्वेश्चन है, आपको एंगल क्यू पी आर दिया है 65 और क्यू ओ आर पूछा गया, ये वाला एंगल पूछा गया। बहुत इजी है, ये दोनों जो एंगल बन रहा है टेंजेंट और रेडियस के बीच वाले, ये दोनों क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री, राइट। ये जो एंगल क्यू पी आर है और एंगल क्यू ओ आर, इनका सम क्या होता है 180। ऐसा क्वेश्चन है एनसीईआरटी में है जो हमने सॉल्व भी करा है। यहाँ पर आपको क्यू पी आर दिया है 65, तो क्यू आर हम बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। इस 65 को ट्रांसपोज कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा क्यू ओ आर हमें मिल जाएगा 180 माइनस 65, राइट। 180 में से 65 को, मैंने कैलकुलेशन एरर मत करना क्योंकि देखिए दोनों मिलते जुलते 125 और 115 पास पास दिए हुए हैं, राइट। अगर थोड़ा सा आपने कैलकुलेशन करी तो इसके बजाय इधर या इसके बजाय इधर से हो जाएगा। यहाँ पर हम सेपरेट करेंगे तो करेक्ट आंसर बनेगा 115। 115 में आप 65 ऐड करते हैं तब आपको 180 मिलता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। दैट मीन्स आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऑप्शन सी 115 डिग्री, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत इजी है। इस फिगर में पी क्यू दी है टेंजेंट और एंगल ओ पी क्यू दिया है एक्स और एंगल ओ पी भी दिया वाई, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर ये ओ क्यू जो है ये परपेंडिकुलर होगी पी क्यू पर, रीज़न हमें पता है रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर, ये कंसेप्ट हम यूज़ कर लेंगे। तो देखिए एक एंगल तो 90 है, बाकी हम यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे ट्रायंगल की, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल करेंगे तो तीनों का सम होना चाहिए 180। दैट मीन्स एक्स वाई और ये 90 ये सब मिलके होना चाहिए 180। 90 को ट्रांसपोज कर दीजिए तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू 90 आ जाएगी। 180 में से 90 माइनस हो गया तो हमें मिल गया 90। तो ऑप्शन बी करेक्ट आ गया। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शन बी 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला गया है कि टी ए जो है वो टेंजेंट है और ओ टी हमें दे दिया है। टेंजेंट की जो एक्सटर्नल पॉइंट है उसकी सेंटर से डिस्टेंस 4 है और एंगल ओ टी दिया है 30। हमें बोला है कि लेंथ ऑफ टी ए बताइए, 23 में पूछा गया। देखिए यहाँ पर हम जो कंसेप्ट लगाने वाले हैं, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है टी ए, और हमें पता है टेंजेंट और रेडियस के बीच में राइट एंगल बनता है, ये एंगल 90 हो जाएगा बिकॉज वी नो रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर। दैट मीन्स जो एंगल ए है वो 90 डिग्री हो गया। अब हमें जो फाइंड करना है वो टेंजेंट के लिए करना है। तो देखिए यहाँ पर एक साइड दी है, एक एंगल दिया है, मतलब यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्री लगाना पड़ेगा, राइट। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ट्रिग्नोमेट्री लगाना पड़ेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में देखिए इस एंगल टी के लिए आपको क्या दिया है, हाइपोटेनस दे दिया है और एडजेसेंट साइड पूछी है, मतलब बेस पूछा है, तो कॉस थीटा लगेगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा कॉस 30
एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा टी ए बाय ओ टी। तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। टी ए हमारे पास अननोन है लेकिन ओ टी हमारे पास है 4। इस 4 को ट्रांसपोज कर दीजिए, वहाँ डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हमें ये मिल जाएगा। 4 2 से कैंसल आउट हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, क्या बना 2√3। दैट मीन्स टी ए हमें मिल जाएगा 2√3 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए करेक्ट आया। ट्रायंगल में जहाँ भी राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, मतलब ट्रिग्नोमेट्री लग सकती है और पाइथागोरस भी लग सकती है। तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए, 2√3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दिया है ओ जो है सेंटर है सर्कल का, पी क्यू एक कॉर्ड है और टेंजेंट पी आर है, जो कि एंगल बना रही है 50 डिग्री का इस कॉर्ड पी क्यू के साथ। हमें पी ओ क्यू बताना है, ये सेंटर एंगल बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे। सबसे पहले तो आपको रेडियस दिख रही है, टेंजेंट दिख रही है, और हमें पता है रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, पूरा एंगल 90 हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा एंगल ओ पी आर है ये तो 90 डिग्री हो गया, क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेंटर एंगल पता करने के लिए यहाँ अंदर एक ट्रायंगल दिख रहा है हमें, तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। अगर ये दोनों रेडियस है, इनके ऑपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो एंगल बन रहे हैं, कौन सा, ये वाला और ये वाला, दोनों इक्वल होंगे, तो दोनों का हम एक्स नामकरण कर देते हैं, क्योंकि ये ओ पी और ओ आर दोनों इक्वल है, इसलिए हम यहाँ पर कंसेप्ट यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम कंसेप्ट यूज़ करेंगे कि ओ पी और ओ आर, सॉरी ओ पी एंड ओ क्यू दोनों ही रेडियस है। इसका मतलब है कि जो एंगल ओ पी क्यू और एंगल ओ क्यू पी दोनों इक्वल होंगे, तो दोनों को हमने एक्स मान लिया। अब इस ट्रायंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें सेंटर एंगल निकालने, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, तो देखिए पहला एक्स, दूसरा एक्स और तीसरा बच्चे वाला अननोन, इनका सम हो जाएगा 180। एक्स एक्स हो जाएगा 2x, और इसको ट्रांसपोज कर दें तो एंगल पी ओ क्यू हो जाएगा 180 माइनस 2x। अब देखिए x कैसे फाइंड करेंगे, ये पूरा एंगल 90 और बचा हुआ हिस्सा 50 है, तो x कैसे मिलेगा, इस 90 में से 50 को माइनस करके, राइट, क्योंकि पूरा है। ये जो x है ये हो जाएगा 90 माइनस 50, मतलब 40 का। तो यहाँ से हमारा एंगल पी ओ क्यू फाइंड हो जाएगा। तो एंगल पी ओ क्यू हमें मिल जाएगा 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 40, ये मिलेगा 180 माइनस 80, जो कि होता है 100 का। दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट आया, ऑप्शन सी करेक्ट आया। हम आंसर लिखेंगे इस क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ऑप्शन सी 100 डिग्री, ये वाला आंसर करेक्ट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।